साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों देश में 4 से 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बार देश में आम चुनाव 7 चरणों में रखा गया है, जिनमें से 2 चरण बाकी रह गए। साथियों 2 बड़ी खबर अपडेट लेकर आया हूं आपके लिए बहुजन समाज पार्टी के तरफ से खासकर। साथियों आप जानते हैं कि आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तराधिकारी पद से मुक्त कर दिया था और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से भी मुक्त कर दिया था। लेकिन साथियों एक बड़ी खबर अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर यह है कि बहुत जल्द आकाश आनंद आपको रैलियों में गरजते हुए दिखेंगे, क्योंकि साथियों बहन जी ने सिर्फ 2 पदों से आकाश आनंद को मुक्त किया। लेकिन आकाश आनंद अभी भी बसपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। साथियों आपको पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से। पहले आप इस वीडियो को देखिए जो कि आजमगढ़ से वीडियो आया है। जो पसमानदा मुस्लिम एक महासभा है, उस महासभा ने बसपा के समर्थन में ऐलान कर डाला कि एक मुस्लिम आजमगढ़ के अंदर सबिया अंसारी के पति मसूद अहमद को इस बार अपना वोट देकर विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में लगभग 4 लाख हमारे भाई दलित समाज के लोग हैं और लगभग 4 लाख के आसपास ही मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक तरफा वोट करते हैं तो हमारे समाज का एक नुमाइंदा मसूद अहमद के रूप में संसद में पहुंचकर हमारी आवाज उठाने का काम करेगा। साथियों बड़ी खबर है, बड़ा ऐलान है और इस खबर से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। समाजवादी पार्टी को झटका लग गया। आप इस वीडियो को देखें जिसमें पसमानदा मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष ने खुद वीडियो बनाकर जारी किया और सबसे अपील की कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दे। देखिए इस वीडियो को। तो मैं अपने साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को आजमगढ़ में हमारी बहन सबिया अंसारी के शौहर मसरूर अहमद अंसारी साहब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं वहां पर दलित कम से कम 4 से 5 लाख हमारा दलित समाज है वहां पर और मुस्लिम समाज 4-5 लाख है। अगर ये दोनों ठान लें तो मसरूर अहमद को लोकसभा तक पहुंचा सकते हैं, हमारा एक नुमाइंदा लोकसभा तक पहुंच सकता है। मैं अपील करना हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इनको जिताएं। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे आजमगढ़ में, वो मसरूर अहमद का मैं सपोर्ट करता हूं। ये संगठन उनका समर्थन करता है और पूरी मजबूती से भाई को जिताएं और अपने नुमाइंदे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचाएं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। साथियों आपने वीडियो देख लिया। ये वीडियो आया है आजमगढ़ से। पसमानदा मुस्लिम महासभा की तरफ से बड़ी खबर बसपा के लिए। उन्होंने खुले रूप से औपचारिक रूप से बसपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया और ये एक बड़ा झटका लगा है इंडिया वाले गठबंधन को आजमगढ़ के अंदर। साथियों आजमगढ़ में पहले बहन कुमारी मायावती जी ने भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दे जो आजमगढ़ में भी चर्चा का विषय बना हुआ था, भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया। फिर वहां से भीम राजभर को हटाकर उनको भेज दिया सलेमपुर की लोकसभा सीट पर और वहां पर बनाया प्रत्याशी सबिया अंसारी को, जो मसूद अहमद की पत्नी है। लेकिन साथियों इनके प्रत्याशी बनाने के बाद ही फिर साथियों समाजवादी पार्टी के एक नेता जो ठाकुर समाज के आईपी सिंह हैं, उन्होंने उन प्रत्याशी को गाली बक दी। उन्होंने कहा कि मायावती जी की एक और फुलझड़ी मैदान में आ गई, क्योंकि साथियों जो सबिया अंसारी है मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखती है, वो बेहद ही खूबसूरत प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही थी और इनको आईपी सिंह ने गाली बक दी कि एक फुलझड़ी मैदान में उतार दी मायावती जी ने। और साथ फिर उसके बाद जो उनको लताड़ लगाई बहुजन समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, फिर वो चुप होकर बैठ गए। लेकिन बहन जी ने साथियों उनका टिकट काटकर उनका टिकट चेंज कर दिया और उनके पति मसूद अहमद को टिकट दिया और आज मुस्लिम महासभा ने उनके पक्ष में वोट मांग लिए, ऐलान कर दिया बसपा को समर्थन करने का।
अब साथियों आपको बताऊंगा आकाश आनंद को लेकर। साथियों आकाश आनंद आपके सामने बहुत जल्द गरजते हुए दिख सकते हैं आपको रैलियों में पहले की तरह। साथियों आकाश आनंद ने अप्रैल के महीने में लगभग 10 रैलियां की और 10 रैलियों में जो छाप आकाश आनंद ने समाज पर छोड़ी वो साथियों लोगों के दिल पर छप गई, लोगों के मन में बस गए आकाश आनंद। और साथियों उस दिन से ही जब से बहन जी ने उनको हटाया है उस दिन से ही देश की जनता आकाश आनंद के वापस लाओ के नारे को लगातार लगा रही है कि आकाश आनंद के पद को जल्दी बाहर करिए। लेकिन साथियों यहाँ पर आप इस खबर को देखिए, इस खबर को पढ़िए। अब भी बसपा के स्टार प्रचारक है आकाश आनंद, मायावती ने सभी पदों से हटा दिया था। लेकिन साथियों अब भी आकाश आनंद बसपा में दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक है। साथियों एक बात तो तय है कि आने वाले समय में बसपा को आकाश आनंद ही मैनेज करेंगे, वही संभालेंगे, उनके हाथ में ही बागडोर जाने वाली है। तो बेंच चाहे उनको पद से मुक्त कर दे चाहे उनको पद दे दे, आकाश आनंद की वैल्यू वही रहने वाली है। और जिस तरीके से आकाश आनंद पहले प्रचार कर रहे थे वो अब आगे भी प्रचार जारी रखेंगे और वो बहुत जल्द आपको रैली करते हुए दिख सकते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए। बसपा ने आयोग को छठे चरण के स्टार प्रचारकों की सूचना 30 अप्रैल को दी है, जबकि 7वें चरण की 7 मई को पार्टी के स्टार प्रचारकों में सतीश चंद्र मिश्रा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अभी तक वह किसी भी चुनावी सभा में दिखाई नहीं दिए। फिलहाल मायावती जी अकेले ही सभाओं को संबोधित कर रही है। साथियों अगर देखा जाए जो सतीश चंद्र मिश्रा है बसपा के नेता, बड़े नेताओं में से एक है, वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, दूसरे नंबर पर आकाश आनंद है। यानी कि वो अब भी स्टार प्रचारक पार्टी के हैं और वो पार्टी के लिए जब मर्जी प्रचार कर सकते हैं। और शायद उनकी अगली रैली पूर्वांचल में होने की पूरी संभावना है। आगे क्या लिखा है देखिए। राज्य ब्यूरो लखनऊ 28 अप्रैल को सीतापुर की चुनावी रैली के बाद बसपा के तत्कालीन नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भले ही फील्ड में न दिखे लेकिन वो अब भी पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई छठे व 7वें चरण के स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी प्रमुख मायावती के बाद दूसरे नंबर पर पूर्व की तरह उनके नाम का जिक्र है। साथियों अब भी आकाश आनंद स्टार प्रचारकों में शामिल है। साथियों हालांकि बहन कुमारी मायावती को लेकर बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के प्रेशर से आकाश आनंद को पीछे हटा लिया गया। जैसे ही आकाश आनंद ने भाजपा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, सीतापुर की रैली में उनको आतंकवादियों की सरकार बताया, तालिबानियों की सरकार बताया और आकाश आनंद साथियों उन मुद्दों को लगातार उठा रहे थे जो मुद्दे वास्तव में जनता के हक में हैं, जो ज़रूरी है, जैसे कि रोजगार का मामला हो, फ्री वाले राशन का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, व्यापार का मामला हो। जो मुद्दे हकीकत में जिनको लेकर जनता परेशान है, आकाश आनंद ने उन मुद्दों को उठाया। और ये बात तो जग जाहिर है कि आकाश आनंद आने वाले समय में बहुत ही अच्छे नेता के रूप में साबित होंगे और ये पार्टी का जनाधार दोबारा 4 गुना करने में कामयाब रहेंगे। लोगों ने उनकी छवि देख ली। अब बहन कुमारी मायावती जी ने लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा कर दी, आकाश आनंद के लिए एक चाहत, एक प्रेम पैदा कर दिया, या फिर ये कहे कि एक बेसब्र पैदा कर दिया कि आकाश आनंद को बुलाने के लिए डिमांड इतनी ज़्यादा है देश के अंदर। तो बहन कुमारी मायावती जी भी जानती है कि आकाश आनंद को लाना बेहद ज़रूरी है और वो आएंगे और मायावती की पार्टी को संभालेंगे वही आकाश आनंद ही। तो साथियों दिल थाम कर बैठिए, आकाश आनंद बहुत जल्द प्रचार करने के लिए आपके बीच निकलने वाले हैं। और एक तरफ साथियों भीम आर्मी प्रमुख ने राहुल गांधी जी को आईना दिखाते हुए बहुत बड़ी बात बोली है। उनकी आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इस वीडियो को, क्योंकि राहुल गांधी जी ने काशीराम जी को लेकर जो उनका अपमान किया है उस पर चंद्रशेखर रावण राहुल गांधी पर भड़क उठे और पूरी तरह से आग बबूला हो गए। देख लीजिए इस वीडियो को। बड़ी बड़ी बातें की, एक बात मुझसे चुभी है
और मैं दिल में कोई बात नहीं रखता। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, अभी उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मैं उनको सलाह भी दूंगा कि उन्होंने ये कहा अगर वो बंद कमरे में कोई अपनी डिबेट कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, तो उसका प्रदर्शन ना करे, किसी के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि काशीराम बिना दलित एक्सप्रेशन के कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि काशीराम एक व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए वो हमारे रहबर है मान्यवर काशीराम साहब। शायद उनके जैसा बिरला कोई दुनिया में पैदा हो जिन्होंने 100वें समाज में क्रांति पैदा करती है। ऐसे मान्यवर काशीराम साहब का नाम भी सम्मान से लेना चाहिए। आपके बंद कमरे की डिबेट है, आप बड़े लोग हो, आप कह सकते हो, लेकिन हम भी इज्जत रखते हैं। हमारे दिल में भी अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान है। किसी के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए।